वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदं प्रकरण चतुष्टयम्। ये 4 प्रकरण हैं वेदांतार्थ सार संग्रह। और में से आपको बताया कि अधिकारी निर्णय का क्या स्वरूप है, गुरु की शरणागति की क्या आवश्यकता है और उसका क्या स्वरूप है। और ये जो जीव और ईश्वर 2 पदार्थ हैं, तो आगे सारा उपनिषद ही जीव ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने के लिए है। पर जीव से ईश्वर होने में कितनी देर लगती है? बोले एक हिंदू को मनुष्य होने में जितनी देर लगती है। तो भाई हिंदू तो मनुष्य ही है, हम भी तो यही कहते हैं कि जीव भी तो ब्रह्म ही है? तो हिंदू को मनुष्य होने में कितनी देर? कि जब तक हिंदुत्व का अभिमान उसके मन में बना हुआ है तब तक वो हिंदू, और हिंदुत्व का अभिमान छूट जाए वो मनुष्य। तो मनुष्यत्व के ज्ञान से, अपने हिंदुत्व के ज्ञान से हिंदू और मनुष्यत्व के ज्ञान से मनुष्य। तो मनुष्यत्व के ज्ञान से हिंदुत्व का की अप्रतीति नहीं होगी, हिंदुत्व की अप्रतीति नहीं होगी, बाद होगा। माने उसका आचार विचार, उसकी रहन सहन सब हिंदू की जैसी थी वैसी रहेगी, वैसे ही खाएगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही बैठेगा, लेकिन अभिमान की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार एक देह का अभिमानी बन करके जीव हो गया, और एक देह का जब अभिमान छूट गया तो वो परमात्मा है। एक महात्मा रहते थे हमारे देहात में, तो घास छीलने का काम करते थे, घास छीलने का। तो रोज गांव में वो जंगल में घास छीलते बेच आते, हाँ बेच आते, 4 पैसे में बेचते और फिर सत्तू चना लेके खा लेते और मस्ती से रहते। बड़ी प्रसिद्धि हुई, बड़े भारी महात्मा हैं, बड़े भारी महात्मा हैं। तो एक दिन उनके पास कोई राजा गया, उसने उनसे प्रश्न किया कि महाराज ईश्वर और जीव में क्या भेद है? तो घास छीलते जा रहे थे और उससे बात करते जा रहे थे। कोई उनके लिए कोई बड़े गौरव की बात तो नहीं हुई ना, किसी के सिर पर छत्र हो गया कि सोने का मुकुट आ गया, 4 आदमी उसके पीछे हो गए तो वो बड़ा हो गया। ये तो महात्माओं की दृष्टि से ये तो कोई खास चीज नहीं है। सोना चांदी का भार किसी के पास बहुत इकट्ठा हो गया तो वजन ही तो बढ़ा उसका, तो बड़ापन कहाँ से आया? तो महाराज जी ईश्वर में क्या भेद है? बोले कि देख भाई, पहले ये जो छत्र है, मुकुट है, ये तेरे साथ लावलस्कर है, इनको अलग कर, पहले अलग कर दिया। तो उन्होंने भी अपना खुरपा रख दिया, अलग कर दिया। बोले कि देख, जब मेरे पास खुरपा था, घास छील रहा था, तब मेरा नाम गतियारा, और तो मजूर घास छीलने वाला, और तुम्हारे पास छत्र था, मुकुट था, लावलस्कर थी, तो तुम्हारा नाम राजा है। अब तुम्हारा लावलस्कर उतर गया और हमारा खुरपा चला गया, तो तुम भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। तो ये अल्प बुद्धि की उपाधि और सर्व बुद्धि की उपाधि, अल्प शक्ति की उपाधि और सर्व शक्ति की उपाधि, यही सब जो उपाधि है माने अलग से जुड़ी हुई जो पूंछ है? एक सोहनलाल बीए हैं और एक सोहनलाल एम ए है, बीए भी पूंछ है, एम ए भी पूंछ है। तो ये पूंछ जहाँ कटी वहाँ दोनों एक, ये उपाधि, इसी को उपाधि कहते हैं। उपाधि माने जो अलग से आई हुई चीज हो, हाँ, और अपने आश्रय में अपने धर्म का संचार कर दे। जैसे जपा कुसुम के सान्निध्य से स्फटिक लाल मालूम पड़ता है, इसी प्रकार ये देह इंद्रियादि उपाधि जो है
इनमें मैं मेरा करके मैं जीव हो गया, और इनसे मैं मेरा छूट गया तो मैं ईश्वर हो गया। तो विवेक यही कर रहा है, पंचकोश का विवेक करना, पंचभूत का विवेक करना, एक देह में होने वाली तीन अवस्था का विवेक करना, और कार्य सूक्ष्म और कारण जो है उसका विवेक करना, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर इसका विवेक करना, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्वरज तम, उपाधि को कर दिया अलग, और उपाधि से रहित जो वस्तु है वो सर्वत्र एक है। तो दोनों पदार्थों का विवेक करके अलग अलग, तब एकता को जानना, और एकता के ज्ञान से अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। तो असल में एकता है ही है, ये भेद नहीं है। ये नहीं कि भेद होए और मिटाया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, दृष्टा और दृश्य का भेद तो बड़ा प्रसिद्ध है ना, बड़ा प्रसिद्ध है कि दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है, घट से घट का दृष्टा भिन्न होता है। ये तो वेदांत में पहले पढ़ाया जाता है, परंतु ये भेद क्या वास्तविक है वेदांत में? ये विचार करो कि ये भेद जो है कि घड़े का दृष्टा घड़े से भिन्न होता है, इसी प्रकार देहादि का दृष्टा देहादि से भिन्न है, ये बात क्या वास्तविक है? वास्तविक नहीं है। जब तक हम घड़े को देख रहे हैं तब तक तो घड़े से हम अलग हैं, परंतु जब अपने को देखेंगे तो घड़ा हमसे अलग नहीं होगा। कार्य से कारण अलग भी होता है, परंतु कारण से कार्य किसी भी अवस्था में अलग नहीं होता है। घट से मृत्तिका पृथक होती है, घड़े के पहले माटी होती है, घड़े के पीछे माटी होती है, घड़े के काल में माटी होती है, परंतु घड़े के न रहने पर भी माटी होती है। तो माटी का घड़े में अन्वय है और साथ ही घड़े से व्यतिरेक भी है, घड़े के सिवाय भी माटी है। व्यतिरेक माने सिवाय। हाँ, वैसे ये जो संस्कृत के जो शब्द है ना, उनका अगर ठीक बोलचाल की भाषा में अर्थ नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएंगे। हाँ, घड़े के सिवाय माटी है, परंतु माटी के सिवाय घड़ा नहीं है। तो घड़े में माटी का होना ये अन्वय है, और घड़े के बिना भी माटी का होना ये व्यतिरेक है, ये व्यतिरेक है। अब दृष्टा और दृश्य की पद्धति को ले लो। दृश्य और दृश्य के अभाव दोनों को दृष्टा देखता है, इसलिए दृश्य के सिवाय दृष्टा है, परंतु दृष्टा के सिवाय दृश्य, बिना दृष्टा के दृश्य की सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भूतम प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यात् इति में मनीषा, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है और जिससे सिद्ध होती है वो वस्तु उससे अलग नहीं होती है। अच्छा, वैसे तो हम ये बताते कि घड़ा जो है ये मिट्टी का कार्य नहीं है, मिट्टी ही है। क्यों? कि घड़े का उपादान कौन सी मिट्टी है ये विचार करो। जो कुम्हार ढेर में रखी हुई है वो माटी घड़े का उपादान है, तो वो माटी यदि उपादान होवे तो उससे तो सकोरा भी बन सकता है, उससे भुलवा भी बन सकता है, वो घड़े का उपादान है ये बात नहीं कह सकते। तो जितनी घड़े की तौल है माटी में, है ना, घड़े में जो शेर भर माटी है वही घड़े का उपादान है। और उसमें ये नहीं कि जो सब माटी तो नहीं है ना उपादान, जो घड़े में वजन है वही। अब कोई कहे कि माटी अलग घड़ा अलग, तो हमारी माटी वापस कर दो, घड़ा अपना रख लो, है ना। ऐसा कहते हैं कि एक बार शास्त्रार्थ हुआ तो अद्वैत वेदांती हार गए। तो टीका और रजत, सीप में जो चांदी है वो अलग सत्य है कि सीप ही है? तो लोगों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, अलग है, चांदी अलग चीज है और सीप अलग चीज है। तो वेदांती हार गया। बोले भाई अब पारितोषिक दो, जीतने वाले को पुरस्कार दो, इनाम दो। तो न्यायकर्ता ने लिख दिया कि हमारे राज्य में जितनी सीप है और उसमें जितनी चांदी है वो सब जीतने वाले को दे दी जाए। तो क्या मिलेगा? कुछ तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठन पाल, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मिट्टी के सिवाय घड़ा नाम की कोई चीज है ही नहीं है।
तो इस जगत का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है परमात्मा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति, वो जो ब्रह्म है, अनंत वस्तु है, उसके सिवाय जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जिसने जगत को मिथ्या माना महाराज, ये सिद्धांत के रूप से इसको जान लो, जिसके मत में जगत मिथ्या होगा उसके मत में अंतःकरण भी मिथ्या होगा। तब व्यष्टि अंतःकरण भी मिथ्या होगा और समष्टि अंतःकरण भी मिथ्या होगा। तो माने कारण भी मिथ्या होगा, कार्य भी मिथ्या होगा। तो फिर जीव और ईश्वर का भेद, बड़प्पन और छोटपन का भेद किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। अब देखो, दृष्टा और दृश्य का भेद बड़ा प्रसिद्ध है, परंतु ये बताओ, दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई संधि है कि नहीं है? कोई तीसरी चीज जो कह दे कि यहां से पीछे की तरफ दृष्टा है और यहां से आगे की तरफ दृश्य है, ऐसी कोई तीसरी चीज है कि नहीं है? नहीं है ना। दो अंगुली हैं तो ये बीच में दोनों का अभाव है, और ये कहता है कि यहां से इधर ये अंगुली और यहां से इधर ये अंगुली है। परंतु दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई भी तीसरी चीज अगर आवेगी तो या तो दृश्य होगी और या तो दृष्टा होगी। यदि वो चीज भी दृश्य हो गई तो फिर पूछना पड़ेगा कि दृश्य और दृष्टा के बीच में क्या है, और अनवस्था की प्राप्ति होगी, कहीं और ठिकाना नहीं लगेगा। और यदि तीसरी कोई चीज नहीं है तो ये कहना पड़ेगा कि दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं है। जहां संधि नहीं है, जहां भेदक नहीं है, वहां भेद नहीं है। तो भेद न होने पर भी भेद की प्रतीति हो रही है। ये तो प्रमाता में जहां अहम करके परिच्छिन्न को जहां दृष्टा कहते हैं, वहां प्रमाता और दृष्टा को एक करके ऐसा बोलते हैं। माने जहां बुद्धि की उपाधि से युक्त है दृष्टा, वहां वो प्रमाता बना हुआ है। जहां बुद्धि की उपाधि को छोड़ करके हम शुद्ध दृष्टा का निरूपण करते हैं, वहां दृष्टा एक है। माने भिन्न भिन्न अंतःकरण में दृष्टा अलग अलग नहीं है। एक ये भी वेदांत में प्रसंग चलता है, मैं सुनाए दूं, ये बात आ गई कि उपाधि तो अनेक है, अंतःकरण की उपाधि अलग, इस अंतःकरण की उपाधि अलग 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 है, परंतु दृष्टा एक है कि अनेक है? तो यदि उपाधि भेद से दृष्टा का भेद माने तो ये प्रश्न है कि देश जो है, देश, एक देश में ये उपाधि, दूसरे देश में ये उपाधि, तीसरे देश में ये उपाधि, ये जो देश है ये औपाधिक है कि उपाधि दैशिक है? माने देश में भिन्न भिन्न उपाधियां हैं कि उपाधि में भिन्न भिन्न देश की प्रतीति हो रही है? तो यदि ऐसा माने कि भिन्न भिन्न माने देश में भिन्न भिन्न उपाधियां हैं, तो उपाधि की निवृत्ति होने पर भी देश की निवृत्ति नहीं होगी। अच्छा, और देश की निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष तो फिर टूट ही गया। देश की ये जो लंबाई चौड़ाई है देश की, ये तो ब्रह्म में नहीं है, ये तो कल्पित है, और कल्पित है तो उपाधि से ही कल्पित है। इसलिए, और यदि ये कहें कि औपाधिक है देश, तो भिन्न भिन्न देश जो है वो उपाधि का आश्रय है, ये बात कहते नहीं बनेगी। इसलिए संपूर्ण विश्व को प्रतीत करने वाली जो उपाधि है वो एक है, और इसलिए उसका दृष्टा भी एक है, बाकी सब के सब जीवाभास हैं। अब ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय का जो भेद है, ये भेद देहाभिमान के कारण है। जब एक एक देह में हम प्रमाता बन करके बैठे हुए हैं, तब प्रमेय और प्रमाता के बीच में नेत्रादि प्रमाण रूप संधि है। परंतु जहां हम देहाभिमान को छोड़ करके पूर्ण के साथ एक हो जाते हैं, वहां पूर्ण और प्रमेय के बीच में कोई संधि नहीं है। इसलिए अपने अत्यंता भाव में ही प्रमेय भास रहा है। ये प्रमेय जो है वह प्रमेय में भास रहा है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि प्रमेय की जितनी प्रतीति हो रही है वो अप्रमेय में हो रही है। अप्रमेय माने प्रमाता है सर? हाँ जी, ठीक है। दृष्टा, दृष्टा प्रमाता। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे भाव हो चाहे अभाव हो,
यदि वो प्रमेय होगा तो प्रमाण का विषय होगा। घट हस्ती और देखने वाला, घट हस्ती और घटो नास्ति, ये दोनों प्रमेय हैं। घट और घट का अभाव दोनों प्रमेय हैं। अच्छा, तब अब प्रमेय कौन है? तो कहो कि अप्रमेय, प्रमाण अप्रमेय है। तो प्रमाण तो अप्रमेय है नहीं, जहां प्रमेय का संयोग है वहीं चेतन की संज्ञा प्रमाण हो जाती है असल में। अच्छा, तो अप्रमेय पदार्थ कौन है? तो अहम अप्रमेय पदार्थ है। वो किसी प्रमाण का, जो प्रमाण के सामने है वो प्रमेय है, और जो प्रमेय के पीछे होकर के प्रमाण को भी प्रकाशित कर रहा है वही अप्रमेय है। इसलिए अतो प्रमेयता, अप्रमेयत्व, ये तो अन्यत्वे अप्रमेयत्वम, यदि परमात्मा अन्य होवे तो वो अप्रमेय नहीं हो सकता। अन्य ना प्रमेयत्वम, प्रमेय हो गया, प्रमेय हो गया। यदि अन्य होवे परमात्मा तो प्रमेय हो गया। तो अप्रमेय जो श्रुति कहती है, अप्रमेयम ध्रुवम अनासिनो प्रमेयस्य, गीता कहती है ना, परमात्मा अप्रमेय है, ये बात उसमें घटित नहीं हुई। अन्यत्वे ना प्रमेयत्वम, प्रमेयत्वे च दृश्यता, यदि मानोगे कि परमात्मा प्रमेय है तो दृश्य हो जाएगा। अतो प्रमेयता श्रौति प्रत्यक्षम न विमुंचति, इसलिए श्रुति में वर्णित जो अप्रमेयता है वो प्रत्यगात्मा का परित्याग कभी नहीं करती है। केवल प्रत्यगात्मा ही अप्रमेय होता है, अपनी आत्मा ही अप्रमेय होती है, इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अप्रमेय नहीं होती है। तो इसलिए अब ये देखना कि दृष्टा और दृश्य, इसके बीच में कोई चीज है कि नहीं है। यदि वो चीज है तो वो भी दृश्य होगी। यदि कोई चीज है, प्रमाण ही है, प्रमिति ही है, तो वो बुद्धिस्थ प्रमिति होगी, और बुद्धिस्थ प्रमिति होने के कारण वो भी दृश्य ही होगी, देखने लायक होगी। क्योंकि प्रमिति जो है वो सुषुप्ति में तो होती नहीं। हाँ, वही साक्षी भाष्य हुई, साक्षी को ही हम दृष्टा कहकर बोल रहे हैं। तो साक्षी भाष्य होगी, प्रमिति भी साक्षी भाष्य होगी और सुषुप्ति भी साक्षी भाष्य होगी। और सुषुप्ति में प्रमिति नहीं रहेगी और प्रमिति में सुषुप्ति नहीं रहेगी। जहां विषय की प्रमा रहेगी वहां सुषुप्ति नहीं रहेगी, और जहां सुषुप्ति रहेगी वहां विषय की प्रमा नहीं रहेगी। इसलिए वो दोनों तो कट जाएंगी और दृष्टा उनसे अलग हो जाएगा। अब अलग हो जाएगा, तब ये प्रश्न रहा कि फिर दोनों के बीच में क्या है? बोले अज्ञान ही संधि है। ये स्वरूप का, जो अपने स्वरूप का अज्ञान है, वही और दृष्टा और दृश्य के बीच में खड़ा होकर के दृश्य को अलग और दृष्टा को अलग प्रतीत करा रहा है। कि जहां अज्ञान की निवृत्ति हुई वहां दृष्टा और दृश्य एक हो गया। एक हो गया तो दृश्य में दृश्यत्व नहीं और दृष्टा में दृष्टृत्व नहीं। ये जो है ये दृश्य और दृष्टा अपने के भेद से रहित जो पूर्ण वस्तु है, मानो वहां का वो भेद भी कट गया, वो भेद भी निवृत्त हो गया, ऐसा अपना स्वरूप है। तो मैं कह रहा था ये कि असल में ऐक्य है ही, ये उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, विकार्य नहीं है, आप्य नहीं है, विनाश्य नहीं है। ये जो ऐक्य है ये स्वतः सिद्ध ही है। इसलिए ये उपासना से अथवा धर्मानुष्ठान से अथवा समाधि से ये कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो केवल भ्रांति की निवृत्ति से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब ये बात, अब ऐक्य के बाद, जैसे हमको माटी का एक डला है और पहाड़ है, तो दोनों में बड़ा भारी भेद मालूम पड़ता है। एक चिंगारी है और एक ज्वाला है, बड़ा भारी भेद मालूम पड़ता है। तो जब तक आंख से हम चिंगारी को और ज्वाला को देखते हैं तब तक भेद मालूम पड़ता है ना। बुद्धिस्थ जो अग्नि है उसमें भेद कहाँ है? आकार प्रकार को छोड़ दो तो अग्नि में भेद नहीं है। माटी की नजर से देखो, ढेला उठा के अगर किसी पशु को मारना हो तो ढेला उठाकर मार सकते हैं और पहाड़ उठाकर नहीं मार सकते हैं। व्यवहार में भेद होगा, परंतु यदि उसका विश्लेषण करना है तत्व का, तो डला भी माटी है और पहाड़ भी माटी है। एक वैज्ञानिक को जहां मृत्तिका तत्व का अनुसंधान करना है, वहां एक डले से भी वो मृत्तिका तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और पहाड़ से भी कर सकता है। परंतु जहां उसका व्यवहार करना है वहां पहाड़ का व्यवहार अलग होगा और डले का व्यवहार अलग होगा।
इसलिए व्यावहारिक भेद स्वीकार करने पर भी पारमार्थिक भेद तत्व में नहीं है। अच्छा, पारमार्थिक माने क्या? हाँ, दो भेद में अपेक्षा होगा, मैंने दृष्टा दो बात देखता है। हाँ, घटू भी देखता है, अभाव भी देखता है। वो दो बात उपाधि से देखता है। माने प्रमा जो होती है ना, वो तो प्रमाण से होती है। तो जब तक प्रमाण की उपाधि लगी हुई है तब तक घट और घटा भाव में भेद रहेगा, और जब उपाधि निवृत्त हो जाएगी तो घट और घटा भाव में भेद नहीं होगा। उपाधि कौन? अंतःकरण के उपाधि, दोनों उपाधि से प्रतीत होते हैं। अंतःकरण तो माने भेद मात्र ही अंतःकरण की उपाधि से प्रतीत होता है, बिना उपाधि के भेद की प्रतीति नहीं हो सकते हैं। हटा दे। हाँ, उपाधि हुई आंख। जब आंख है तब चश्मे को भी देखते हैं और चश्मे के अभाव को भी देखते हैं। यदि आंख जो है ये न रहे, अच्छा, तो आंख फिर कब तक देखती है? जब तक मन रहता है। और मन कब तक देखता है? कि जब तक ज्ञातता रहती है। और ज्ञातता कब तक है? जब तक ज्ञातता अज्ञातता में वो लीन होती और निकलती है। यदि अज्ञातता नाम की वस्तु निकल गई, अज्ञातता माने अज्ञान, जिसके कारण अज्ञान है, जिसका कारण अज्ञान है, वो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो जब तक प्रतिभास मात्र उपाधि है तब तक नेत्र से चश्मे का भाव अभाव प्रतीत होगा, परंतु उसमें सत्यत्व की भ्रांति नहीं होगी। असल में ये चश्मा है कहाँ? इस देश में है। अच्छा, इस देश में है, इस काल में है। अब हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो इस देश अच्छा, इस देश में, परंतु वो काल भी तो अलग हो गया था। एक काल में यहाँ था और दूसरे काल में यहाँ आ गया। देश के साथ काल बदल गया, क्योंकि काल तो सूक्ष्म है ना, बदल गया काल। हाँ, वो तो क्षण क्षण है ना, बदल गया काल। तो अब पहले यहाँ था, पीछे यहाँ आया, ये तो हो गया काल। और पहले यहाँ था, पीछे यहाँ आ गया, तो यहाँ और वहाँ ये देश हो गया, और अब और पहले और पीछे ये काल हो गया। अब यदि काल के साथ चश्मे का संबंध होता या देश के साथ संबंध होता, तो जिस देश में चश्मा है उसी देश के साथ जुड़ा होता, जिस काल में चश्मा है उसी काल के साथ जुड़ा होता। परंतु ये काल को भी छोड़कर अलग हो जाता है और देश को भी छोड़कर अलग हो जाता है। इसलिए स्वरूपतः देश और काल दोनों में ये चश्मा नहीं है। तो ये जिस जगह भास रहा है वहां इसका अत्यंत अभाव है, और जिस काल में भास रहा है वहां इसका अत्यंत अभाव है। हाँ, नहीं है, वही नहीं है। इसलिए ये अपने अत्यंताभाव वाले देश में और अपने अत्यंताभाव वाले काल में ही ये चश्मा भास रहा है। तो यहाँ इस चश्मे का प्राग भाव था पहले, और बाद में प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसा भाव है। और यही आकाश भी है, जहाँ ये चश्मा है वहाँ आकाश भी है। हाँ, इसलिए अन्योन्या भाव है। जो चश्मा है सो आकाश नहीं, जो आकाश है तो चश्मा नहीं। और इसी आकाश में इसका पहले अत्यंता भाव था, बाद में अत्यंता भाव है, होगा। इसलिए जहां ये चश्मा दिख रहा है वहीं अभाव चतुष्टय से ग्रस्त होकर के दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अपने अत्यंता भाव में दिखाई पड़ने के कारण ये चश्मा मिथ्या है। अच्छा, अब चश्मे को छोड़ दो, अब वस्तु का ले लो। चश्मा का भाव, जब चश्मा मिथ्या है तो अभाव तो अपने आप ही मिथ्या हो जाएगा। वो तो प्रतियोगी ज्ञान सापेक्ष है ना। अभाव जो है वो तो यस्याभाव सब प्रतियोगी, तो ये अपने अभाव का प्रतियोगी हुआ चश्मा है। तो जो अभाव का प्रतियोगी होता है वो मिथ्या होता है, जो अपने ही अभाव का प्रतियोगी होता है। मैंने जिस देश में जिस काल में इसका अभाव है उसी देश में उसी काल में ये भाग रहा है। इसलिए वही क्या अधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव जो है, अधिष्ठान चश्मे का अधिष्ठान जो देश है, चश्मे का अधिष्ठान जो काल है, उसी देश उसी काल में चश्मे का अत्यंता भाव है। अच्छा, आप विषय को ले लें, क्योंकि अभी प्रसंग आ गया तो अधूरा क्यों छोड़ा है ना। आपसे क्या करना है, और तो बात ही क्या करनी है। ये वस्तु क्या है? ये मृत्तिका है, मृत्तिका ही तो है ना। वजन करने इस चश्मे का कितना है? तो इस 10 बरस पहले
जो इसमें वजन वाली मिट्टी है उसमें चश्मे की शक्ल नहीं थी, और 10 बरस बाद इसी वजन वाली मिट्टी में ये चश्मे की शक्ल नहीं रहेगी। तो आकृति जो चश्मे की आकृति है, रूप है और नाम है, ये बाद में आया है और बाद में रहने वाला है नहीं है? इसलिए ये अनित्य मिथ्या हो गया ना, मिथ्या हो गया। तो ये अपनी जिस वस्तु में ये दिख रहा है उसमें भी मिथ्या है, जिस देश में दिख रहा है उसमें भी, जिस काल में दिख रहा है उसमें भी। अब आगे कहो इसको दूसरे प्रकार से निरूपण करें। अच्छा, काल की अवधि बनानी पड़ेगी, माने 5-4 मिनट का काल बनाना पड़ेगा। काल को ये जितना है उतने देश में है, और जितने देश में है उतना है, और जब तक इसकी उम्र है उतने काल में है, और जितने काल में है उतनी उसकी उम्र है। तो अब काल और चश्मे का भेद बनाना पड़ेगा चश्मे का और काल का। तो काल में जो भेद है वो क्रम की संबित से है, आगे पीछे। यदि ये चश्मा नहीं हो तो काल का पता नहीं लगेगा। तो काल है चश्मा सापेक्ष और चश्मा है काल सापेक्ष। इसलिए स्वतंत्र सत्ता न चश्मा के काल की है और न तो चश्मे की है। हाँ, न काल की है न चश्मे की है। विषय की अपेक्षा से काल और काल की अपेक्षा से विषय। अच्छा, और दोनों नेत्र की अपेक्षा से, दोनों नेत्र की। अब नेत्र की अपेक्षा का अर्थ यह है कि यहां से जैसा ये चश्मा हमको दिख रहा है वैसे ही आपको वहां से दिख रहा है, ये बात नहीं है। क्योंकि आप दूर हो जाएं, थोड़े और दूर हो जाएं तो दूसरी तरह का दिखेगा ना, और पास कर लें तो दूसरी तरह का दिखेगा। तो हमारी दूरी कम है और आपकी दूरी ज्यादा है। अच्छा, हमारी आंख दूसरे ढंग की है, आपकी आंख दूसरे ढंग की है, पावर दोनों का अलग अलग है? तो 1 मील से इसको देखें तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अपेक्षा से ही ये चश्मा हमको दिख रहा है। अच्छा, अब मंद आंख वाले को नहीं दिखता है, तेज आंख वाले को दिखता है, दूर से नहीं दिखता है, पास से दिखता है, और खुर्दबीन से देखने पर दूसरे ढंग से दिखता है। और यदि और तेज रोशनी में इसको देखें, भेदक रोशनी में देखें तो ये बूंद अलग अलग दिखेगा। फिर इसके कण अलग अलग दिखेंगे और फिर चश्मे की शक्ल नहीं दिखेगी। यदि ऐसी मशीन से इसको बड़ा कर दिया जाए कि जितना है ना इससे 10 लाख गुना हो जाए, दिखने लगे, तो ये हमारी आंख से नहीं दिखेगा चश्मा। माने उसकी शक्ल इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारी आंख से नहीं दिखे। और यदि इसको सूक्ष्म कर दिया जाए, 10 लाख गुना इसको जितना है उससे कम कर दिया जाए तो भी नहीं दिखेगा। तो माने एक औसत हालत में, मध्यवर्ती हालत में ये चश्मा हमको दिख रहा है। इसलिए ये जो चश्मा है ये तत्वतः सत्य नहीं है, ये ऐन्द्रियक सत्य है, दैसिक सत्य है, कालिक सत्य है, वैषयिक सत्य है, ऐन्द्रियक सत्य है, मानस सत्य है, परंतु तत्वतः सत्य नहीं है। और जहां विषय के मिथ्यात्व का बोध हुआ वहां मैं और तू का जो भेद है ये बिल्कुल नहीं। देह के भेद के बिना मैं और तू का भेद नहीं रह सकता। इसलिए ऐक्य जो है वो स्वभाव सिद्ध है, ऐक्य जो है वो स्वतः सिद्ध है, और पारक्य जो है, भेद जो है, ये इंद्रिय की अपेक्षा से, मन की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से ये मालूम पड़ रहा है। इसलिए भेद तत्वतः नहीं है, प्रतीतितः है। अच्छा, अब इसके सिवाय एक बात का और भेद हमें करना है, क्योंकि वेदांत पढ़ते लिखते समय भी अपने मन में ये भ्रांति थी, तो ऐसा अनुमान होता है कि दूसरे के मन में भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे को है ये तो कहना नहीं बनता है। बचपन में हम ये आकाश देखते थे और हमको ये नीलिमा जैसी आज दिखती है ऐसी ऊपर दिखती थी, परंतु उस समय बचपन में मेरा ख्याल ये था कि यदि मैं ऊपर उड़ूं तो कहीं न कहीं जाकर मैं इस नीलिमा को छू लूंगा, इसका स्पर्श होगा, और यदि मैं धरती पर चलूं तो कहीं जाकर अंधेरे में घुस जाऊंगा, या ये नीलिमा पर्दे की तरह पड़ी होगी, कड़ाही की तरह उल्टी पड़ी होगी, ये हमको रोक लेगी।
माने हम एक चीज के रूप में इस नीलिमा को समझते थे और देखते भी थे, इंद्रियक प्रतीति भी होती थी और इसके सत्य होने की भ्रांति भी थी। अच्छा, वही मैं आज भी हूं, और दिखती भी नीलिमा वैसी ही है, परंतु उसके संबंध में जो भ्रांति थी वो निवृत्त हो गई है। तो ये भेद की भ्रांति निवृत्त हो जाने पर भेद की प्रतीति मिट जाती है, ये ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। वेदांत भ्रांति को निवृत्त करता है, भान को निवृत्त नहीं करता है। इसलिए ऐक्य जो है, ऐक्य स्वतः सिद्ध है, ये वेदांत के द्वारा जानने की वस्तु है। अब आगे विषय है विरोध परिहार, साधन और फल। 3 विषय और समझो इसका। तो विरोध परिहार के लिए तो ब्रह्मसूत्र में हाँ, जीव का ईश्वर तो ऐक्य भी हो गया ना, मन पदार्थत्वय भी हो गया, मन व्यवहार से प्रतीति से पदार्थत्वय और परमार्थ से पदार्थ। तो परमार्थ क्या होता है? जैसे किसी चीज को कहते हैं परम मधुर है, परम मधुर, तो मधुरता की जो पराकाष्ठा है उसी को परम मधुर कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ये परम तपस्वी, हाँ हाँ, चीज वही परंतु उसकी पराकाष्ठा का स्वरूप। तो जब हम परमार्थ कहते हैं अथवा परमात्मा कहते हैं, तो परमार्थ माने अर्थ से कोई नितांत भिन्न नहीं, अर्थ की ही अवधि, अर्थ का ही परम स्वरूप। परमात्मा माने आत्मा से भिन्न कोई नहीं, आत्मा का ही परम स्वरूप। माने उपाधि का निवारण कर देने पर, अध्यारोप का अपवाद कर देने पर, अध्यारोप का जो बाहर से चीज अपने ऊपर फर्ज कर ली गई है, अध्यारोप करना माने फर्ज करना। हाँ, जैसे बच्चे को बताते हैं 5000 रुपया तुम्हारे जेब में, हाँ हाँ, तो ये अध्यारोप का जो अपवाद कर देना, मिटा देना। तो पहले मान लिया कि अपने जेब में 5 रुपए हैं और उसके बाद 1-1 रुपए 5 आदमियों को बांट दिए, मन ही मन, तो अपने पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो पहले तो अपने पास 5 रुपया होने की कल्पना करी, ये अध्यारोप हो गया, और फिर 5 रुपए को बांट दिया। न तो पहले अपने पास 5 रुपए थे, न बांटे गए, परंतु गणित समझाने के लिए ये फर्ज कर लिया गया। इसी का नाम होता है अध्यारोप। अध्यारोप माने यही है, हाँ, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो एक माया है और उसका ये कार्य है, और फिर वो जो है परमात्मा के अनुभव से माया की निवृत्ति हुई। तो माया तो पहले भी नहीं थी भी नहीं, निवृत्ति भी नहीं हुई, वो तो अपनी अद्वितीयता को समझाने के लिए वो फर्ज कर ली गई थी, ये उसका अभिप्राय है। तो अब ये जो परमार्थ वस्तु है, तो भाई शास्त्र से और लोक से इसमें विरोध की प्राप्ति जो होती है, शास्त्र से विरोध की प्राप्ति होती है। जैसे सुपर्णा सैजा सखाया को ले लें, उपनिषद कहती है कि 2 पक्षी हैं। अब 2 पक्षी हैं तो एक जीव है और एक ईश्वर है। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि भाई 2 हैं और तुम कहते हो कि 1 है, और उपनिषद में भी कहा कि 1 है। अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ऐसा वेद में, हाँ मैं ही, ये है ना वामदेव की अनुभूति है। श्रुति कहती है तदपश्य तदभवत तदासीत, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तदपश्य तदभवत तदासीत, उसको जाना वही हो गया, क्योंकि वही था। श्रुति ऐसे कहती है। तो एक जगह कहती है कि 2 है और एक जगह कहती है कि 1 है, अद्वितीय है। तो ये विरोध हुआ, तो इस विरोध का परिहार होना चाहिए। तो विचार करना पड़ेगा कि अच्छा भाई जीव ईश्वर 2 हैं, तो कैसे 2 हैं? वस्तुतः 2 हैं कि देशतः 2 हैं कि कालतः 2 हैं? एक काल में ईश्वर, एक काल में जीव, तो दोनों नासवान हो जाएंगे ना। न जीव रहेगा, न ईश्वर रहेगा। और मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी किसी को हो नहीं सकता, तो बात कट गई। अच्छा, काल में 2 नहीं है, और फिर काल में 2 हों तो दोनों के जन्मने के पहले और दोनों के मरने के पहले भी तो काल होना चाहिए ना।
तो काल जो है वो तो सत्य तत्व सिद्ध होगा और ये जीव ईश्वर दोनों मिथ्या सिद्ध होंगे यदि ऐसा माना जाए। तो अच्छा, देशतः दो हुई कि भाई एक तो अंतर्देश में है और एक बहिर्देश में है। तो अंतर्देश और बहिर्देश जो है ये दोनों की कल्पना किसमें है कि ये बाहर है और ये भीतर है। ये बाहर भीतर का भेद इतना फूटा है कि जब चाम से घिरे हुए शरीर के चाम के भीतर कोई चीज मालूम पड़े तो भीतर, और चाम से बाहर होवे तो बाहर। तो जो पूर्ण वस्तु है, पूर्ण तत्व का जब विचार करेंगे तब उसमें बाहर और भीतर कहाँ होगा, उसमें तो बाहर भीतर नहीं होगा। इसलिए अंतर्देश में ईश्वर है, बहिर्देश में जीव है। ये बात केवल देहाभिमान से ही कही जा सकती है और किसी भी रीति से नहीं कही जा सकती है। इसीलिए अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम, स्वबाह्याभ्यंतरो यजः का श्रुति कहती है। उसके पहले नहीं, पीछे नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, ऐसा। तो फिर ये जीव ईश्वर दो हैं तो रहते कैसे हैं? जीव में कुछ माटी, हाँ, और ईश्वर में कुछ माटी ज्यादा है, ऐसा भेद है दोनों में क्या? तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये बताना पड़ेगा कि दोनों की, यदि दो हैं तो दोनों की स्थिति अलग अलग कैसे है, कैसे वो दोनों अवस्थित हैं परस्पर। सयुजा सखाया समाने वृक्षमानम वृक्षम परिसस्वजाते, आलिंगन करके स्थित हैं। तो यहाँ तो अभिप्राय दोनों सखा हैं, अर्थात दोनों विजातीय नहीं है। विजातीय भेद की निवृत्ति के लिए यहाँ दोनों को सखा कहा हुआ है। और समानम वृक्षम परिसस्वजाते कहने का अभिप्राय शरीर में ही है। इस शरीर में ही देहाभिमान के कारण एक का नाम जीव और एक का नाम ईश्वर पड़ा हुआ है। तयोर एका पिपलम स्वाद्वत्ति अनशन अन्यो अभिचाकती थी। जहाँ भोक्तृत्व की भ्रांति है वहाँ जीवत्व है, जहाँ भोक्तृत्व की भ्रांति नहीं है वहाँ परमात्मा है। इस अभिप्राय से ये कहा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ श्रुतियों को पढ़ करके, सुन करके या युक्तियों से विरोध मालूम पड़ता होए, उस विरोध का परिहार करना, ये एक विषय ये है। अब इसके बाद है साधन। तो वेदांत का साधन और फल जो है वो बड़ा विलक्षण है, ऐसा तो और कोई साधन ही नहीं है। अब आप उपासना और ज्ञान के साधन की थोड़ी सी तुलना कर लें। तो हमारे भाई ऐसी रीति है कि जब न्याय दर्शन पढ़ाते हैं ना, तो वेदांत को पूर्व पक्ष बना करके तब न्याय दर्शन पढ़ाते हैं, और जब वेदांत दर्शन पढ़ाते हैं तो न्याय दर्शन को पूर्व पक्ष बना करके पढ़ाते हैं। हमारी पुरानी शैली यही है। तो अब देखो, उपासना श्रद्धा से उपासना में प्रवृत्ति होती है। हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर कहीं दूर बैठा हुआ है, तो उसके लिए श्रद्धा करो उसमें। और जब वेदांत में प्रवृत्ति होती है तो खोज से, अनुसंधान से, प्रमाण से प्रवृत्ति होती है। हम तो ढूंढ निकालेंगे कि ईश्वर कौन है और कहाँ छिपा है ना। ईश्वर मिले और उसका सुख हम लें, इस इच्छा से तो ईश्वर की प्राप्ति में प्रवृत्ति होती है। और ईश्वर क्या है ये ढूंढने के लिए वेदांत में प्रवृत्ति होती है। तो एक प्रमाण मूलक प्रवृत्ति वेदांत में और श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति उपासना में। अच्छा, और उपासना जो है उसमें आवृत्ति होती है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, विष्णु विष्णु, शिव शिव। बार बार शब्द को भी दोहराओ, भाव को भी दोहराओ। दोहराना जो है ये उपासना का साधन है। और वेदांत में नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि, नई नई युक्ति, नया नया तर्क, पंचकोश का विवेक, पंचभूत का विवेक, अवस्थात्रय का विवेक, विवेक करके नई नई युक्ति से उनको ढूंढो। अच्छा, अब आगे देखो, उपासना में अपने इष्ट साध्य वस्तु का जो दर्शन है वो उपासना का फल है। माने जदाकार वृत्ति करते हैं, सदाकार वस्तु की दर्शन समानाकार वृत्ति हो जाना, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने आकर के प्रकट हो गया, वो हमारे हृदय में आकर के बैठ गया, अपने मन पसंद का ईश्वर मिल गया। ये उपासना का फल हो गया। सदनुग्रहाय कुंभाव योग परिभावित हृत सरोजे
आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। जो जो ध्यान करो सो आ जाएगा इस पर। राम का ध्यान करो राम, कृष्ण का ध्यान करो कृष्ण, शिव का ध्यान करो शिव। ध्येय मूर्ति आकर के प्रत्यक्ष बातचीत करे। साकम वाकम स्त्रियणियाम वदंती, आकर के बातचीत भी करे, वरदान भी दे, सिर पे हाथ भी रख दे, ये सब होता है। हाँ, साकार। और फिर निराकार का भी ध्यान करो तो निराकाराकार वृत्ति होकर के मन संपूर्ण ध्यानों को हटा करके। निराकार आंख से तो नहीं देखा जा सकता, नेत्र का विषय तो नहीं होता है, परंतु सगुण है ना। निराकार होने पर भी अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए सगुण है। तो सगुण होने से उसका बौद्ध प्रत्यक्ष होगा। हाँ, बौद्ध प्रत्यक्ष होगा। यदि वो निर्गुण होगा तो बौद्ध प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। निर्गुण होगा तो केवल भ्रांति की निवृत्ति होगी, और सगुण होगा तो बौद्ध प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, साकार होगा तो नेत्र प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जिस चीज का मन में प्रत्यक्ष होता है उसका नेत्र से भी प्रत्यक्ष होना संभव है। क्यों कि आंख की ये जो चाम की जो बनी हुई जो आंख है, ये तो देखती नहीं, इस रास्ते से भी मन ही तो देखता है ना। इसलिए आंख बंद करने पर जो चीज दिखाई पड़ सकती है वो खुली आंख से भी दिखाई पड़ सकती है, इसलिए बाह्य दर्शन भी होता है। तो बाहर भी दर्शन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज्ञान में देखो, ज्ञान में वेदांत में जो साधन है वो भावित वस्तु के प्रत्यक्ष का नाम दर्शन नहीं है वह, तो वो तो भावना संस्कार उसमें मिला हुआ है। क्योंकि संपूर्ण भावना का निषेध करके, संस्कार का निषेध करके जो कुछ वृत्ति है, वृत्ति का भी निषेध करके, हमारे फल व्याप्ति का सर्वथा निषेध करके, यूं कहो फल व्याप्ति जो होती है, फल व्याप्ति का सर्वथा निषेध करके अपने स्वरूप का जैसा है परमात्मा वैसे परमात्मा का जो साक्षात्कार है, माने तद विषय का विद्या की निवृत्ति है। तद विषय का विद्या की निवृत्ति है। ये अविद्या निवर्तक जो तत्व ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, ये वेदांत में साधन है, वृत्ति ज्ञान है। तो ये फल जो है वृत्ति ज्ञान फल नहीं है, माने इसको भी वृत्ति ज्ञान अविद्या को निवृत्त करके स्वयं भी तो नष्ट हो जाता है ना। इसलिए वृत्ति ज्ञान में फल रूपता नहीं है। केवल अविद्या निवृत्ति होने से स्वतः सिद्ध जो अपना स्वरूप है, तो फल के लिए तो प्रयोजन की बात कर लेना। संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति होकर के परमानंद स्वरूप, अपने नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति, ये जो है ये फल है। तो इस तरह से वेदांत में 7 पदार्थ। वृत्ति नष्ट होने से अहम वृत्तिमान इत्याकारक जो अभिमान है ना, जब तक बनाई हुई वृत्ति रहेगी, माने श्रवणादि जन्य वृत्ति जब तक उपस्थित रहेगी, तब तक ये वृत्ति मेरी है, ये अभिमान निवृत्त नहीं होगा। और जब वृत्ति ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने पर, और ये भी इसमें एक बात है कि जहां निवर्त निवर्तक भाव सच्चा होता है, वहां तो कार्य वृत्ति के द्वारा कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। माने कार्य के द्वारा घड़ा फोड़ देने से माटी की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां तो कार्य कारण भाव वास्तविक है। परंतु ये वृत्ति ज्ञान, ये अविद्या के साथ जिसका जिसका कार्य कारण भाव है, सब झूठा है। अविद्या से जो चीज पैदा होती है वो वास्तव में पैदा नहीं होती है, और अविद्या जिसकी माँ बनती है तो वास्तव में वो अविद्या माँ नहीं होती है। माने मातृत्व भी उसमें कल्पित ही है। जैसे ठूंठ में, स्थाणु में जो पुरुष है वो कल्पित है, तो वहां जो कार्य कारण भाव है वो बिल्कुल गलत है। तो वृत्ति ज्ञान जो है ये अविद्या की निवृत्ति में समर्थ है, क्योंकि अविद्या के साथ जो कार्य कारण भाव है